Good morning, student. We have already discussed activity 3.1 to 3.4. Okay. Now we discuss next activity. चलिए, क्लास 10th के लिए है ये आपका वीडियो। चैप्टर आपका 3rd, नाम आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड, ठीक है। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो दिख नहीं रहा, वर्ड दिख नहीं रहे। आप ऐसा करिए कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो 480 पे रखिए, ठीक है। 480 पे आप रखोगे ना 480 पे, तो आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी दिखेगी, वर्ड भी सभी दिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्टिविटी 3.5 में हम बात करते हैं। 3.4 तक अपन ने बात कर ली थी। 3.5 एक्टिविटी आपकी क्या कहती है? ये क्या कह रहा है कि टेक एन एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर क्लैम्प विद क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड एज शो इन फिगर 3.1। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक स्टैंड है। ये आपका स्टैंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या किया आपने, ये क्लैम्प आपका, ये आपका क्या है, क्लैम्प। इसमें क्या किया, ये स्टैंड आपका, ये आपका स्टैंड है। इसके बीच में हमने क्या किया, ये कह रहा है या तो एल्यूमिनियम या कॉपर कि आप क्या करो, या तो एल्यूमिनियम ले लो या फिर क्या ले लो, कॉपर ले लो। इसकी आप वायर ले लो, ठीक है। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ वायर यूजिंग वैक्स। वो क्या कह रहा है कि ये जो आपने वायर ली है उसके लास्ट टर्मिनल पे, मतलब ये जो आपकी रोड है उसके एक छोर पे आपने क्या किया, वैक्स ले लिया, ठीक है। वैक्स मतलब कोई गोंद ले लिया अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस गोंद में, उस वैक्स में हमने क्या किया, अब वो कह रहा है कि पिन इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ये पिन इंसर्ट कर दी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हीट द वायर विद ए स्प्लिट लैम्प। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हीट किया इसको। ये आपका कौन सा लैम्प है, स्प्लिट लैम्प है। स्प्लिट लैम्प यूज़ कर सकते हो, बर्नर यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट लैम्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट जो है वो यूज़ होता है लैम्प में। बस इसमें हीट करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। हीट किया तो ये कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। यहाँ पे वो कह रहा है कि मेटल वायर जो वो मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं ये आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। यस या नो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको हीट किया, तो हीट करेंगे तो हीट जो है वो क्या होगी, आपकी मूव करती हुई क्या करेगी, इस वैक्स को मेल्ट करेगी। और वैक्स को जैसे ही मेल्ट करेगी तो ये जो पिन है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, गिर जाएगी आपकी, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, ये आपका सपोज कीजिए वायर है, यहाँ पे ये आपका एल्यूमिनियम और कॉपर का आपका ये वायर है, पीस है, कोई रोड है, उसके एक छोर पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे हमने वैक्स किया, उसके अंदर पिन इंसर्ट कर दी। अब यहाँ पे उसको जैसे ही हीट किया तो वैक्स जो है वो आपका मेल्ट होगा और पिन जो है वो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी, वहाँ से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी आपकी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि ये जो आपकी एक्टिविटी है 3.5, क्या आपकी 3.5 एक्टिविटी जो है वो आपका क्या बता रहा है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर good conductor
गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ये एक्टिविटी क्या बता रहा है आपका, 3.5 बता रहा है, यस या नो। ठीक है, तो इसमें फटाफट आप लिख दीजिए, लिखना इसमें 3.5 एक्टिविटी में लिख दो। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट, in this activity we observe that the pin drop immediately, the pin drop immediately once we started hitting the metal wire, कोई सी वायर हो सकती है आपकी, hitting the metal wire. So from this activity we can conclude that, metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. ठीक है, स्टार करके एक बात लिखना है यहाँ पे, स्टार करके एक बात लिख दो बेटा यहाँ पे कि सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, और कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इतनी बात लिख दी, डायग्राम फटाफट बनाओ। ठीक है, 3.5 एक्टिविटी में आपने ये देखा कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यहाँ पे अपन ने देखा कि जो आपका सिल्वर है और यहाँ पे आपका कॉपर है, ये आपके क्या है, गुड कंडक्टर है। क्या बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहते पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो वो क्या होगा, बोलो। यहाँ पे आपका पी भी लेड भी हो सकता है और यहाँ पे आपका मरकरी भी हो सकता है, इसके अलावा आपका टाइटेनियम भी हो सकता है, यस या नो। टाइटेनियम भी हो सकता है आपका, क्रोमियम भी हो सकता है। यहाँ पे लिख भी रखा, देखो एनसीईआरटी में ऐसी बात नहीं है, पेज नंबर 38 पे यहाँ पे कह रखा कि लेड और मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा टाइटेनियम और क्रोमियम भी होते हैं आपके, ये आपके क्या पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पूछ लिया जाए कि आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन से आपका, अब वो कह दे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन से, तो पुअरेस्ट कंडक्टर में कौन सा आता है, बिस्मथ आता है। कौन सा आता है बेटा, बिस्मथ, BI इसका सिंबल होता है। बिस्मथ जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 3.5 था। इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या पता चला, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, फटाफट इसको राइट डाउन करो। एक्टिविटी 3.6 क्या बोलती है, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शो इन फिगर 3.2। ओके, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए और बी। ओके, ए और बी के बीच में अपने को कोई मेटल टेस्टेड करना, उसके इंसर्ट करना। डज द ब्लो ग्लो, क्या बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, देखिए ये आपका बैटरी है। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्लिप लगा दी एक यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी आपने क्या किया, क्लिप लगा दी। ये क्लिप्स हैं आपकी, इस क्लिप का नाम ए दे दिया उन्होंने और ये दे दिया बी। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया भाई। यहाँ पे इसने क्या किया, ये बल्ब है, ये बल्ब आपका।
ठीक है, ये बल्ब आपका। अब ये कह रहा है कि ए और बी में हम कोई मेटल को क्या करें, इंसर्ट करें। ये क्या बोल रहा है कि ए और बी क्लिप्स में हम अगर मेटल को इंसर्ट कर दें, मतलब ये क्या किया, मेटल्स को इंसर्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि अगर जैसे मेटल जो होते हैं वो आप इंसर्ट करोगे तो मेटल्स में हम यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा कि जो बल्ब वो क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। यस या नो? अगर ग्लो करेगा तो इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि मेटल जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इसका मतलब मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस या नो? ओके, ये भी आपने डिफरेंस में पढ़ा था। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो आपका मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में लिखना फटाफट, इस एक्टिविटी में लिखो बेटा। व्हेन वी प्लेस ए मेटल पीस, व्हेन वी प्लेस्ड ए मेटल पीस in between A or B clips, in between A and B clips, then bulb will be glow, then bulb will be glow. So from this activity we can conclude, that metals are good conductor of electricity. We can conclude that metals are good conductor of electricity. फटाफट इस डायग्राम को बनाओ जल्दी से। देखिए, अभी अपन ने बात तो कर ली कि 3.6 एक्टिविटी में कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हम कैसे माने कि हाँ ये यहाँ पे कौन ऐसा फैक्टर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी गुड कंडक्टर है, हीट भी इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर का है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, बेसिकली हम किसी भी मेटल है, कोई भी चीज़ आपका जैसे कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, ठीक है। एक होता है कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, और एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कौन सी थ्योरी करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या बोलता है कि किसी भी मेटल्स में, किसी भी एलिमेंट्स में दो बैंड होते हैं। क्या होते हैं, दो बैंड होते हैं। यहाँ पे बैंड है, बैंड BAND बैंड। वैलेंस बैंड थ्योरी के अनुसार क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी आपका मैटर है, उसमें दो टाइप के बैंड होते हैं। एक बैंड तो होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, एक तो बैंड आपका वैलेंस बैंड, और एक होता है कंडक्शन बैंड। ये आपका कौन सा है, वैलेंस बैंड, और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप, ये इसी को बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप। फोरबिडन एनर्जी गैप मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, मतलब कोई भी अगर आपका मैटर है, कोई भी एलिमेंट्स है, तो उसमें दो टाइप के बैंड होंगे, एक तो वैलेंस बैंड होगा और एक कंडक्शन बैंड होगा। वैलेंस बैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कंडक्शन, जिस एलिमेंट में कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब मेटल्स में ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में क्या है, ज़्यादा, और ज़्यादा तभी हो सकते हैं जब ये एनर्जी गैप क्या हो, कम हो। एनर्जी गैप कम होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा। यस या नो? तो जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही क्या होगी आपकी कंडक्टिविटी होगी, उतनी क्या होगी इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे चार्ज कैरियर होंगे।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर जो है वो किसके डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। जितने ज़्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो कंडक्शन बैंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर है। तो कंडक्शन बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, क्या बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या है, कम होता है, लेस होता है आपका। मतलब यहाँ पे डेल्टा ई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है। यहाँ पे इंसुलेटर में ये जो है डेल्टा ई जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे डेल्टा ई एनर्जी जो है वो आपका क्या है, 0 से ज़्यादा होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि वैलेंस बैंड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट्स उसमें 2 बैंड होते हैं, एक तो वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे उतनी उसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। मतलब अगर आपने एक सपोज कीजिए प्लास्टिक ले लिया और एक आपने वायर का टुकड़ा ले लिया, तो वायर के टुकड़े में इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होती है वो कौन बता रहा है, ये थ्योरी बता रही है। क्योंकि वायर के टुकड़े में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन किस में होने चाहिए, कंडक्शन बैंड में होने चाहिए। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या हो, कम हो। एनर्जी गैप कम होगा तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, जंप कर जाएंगे। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में उतनी क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इसलिए मेटल्स जो होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखिए, एक बार दोबारा समझाऊंगा मैं, एक बार लिखना फटाफट। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, any element consist of two band, that is valence band and conduction band, that is valence band and conduction band, that is valence band and conduction band. The energy gap between in between valence band and conduction band known as forbidden energy gap, forbidden energy gap. नेक्स्ट लाइन से लिखना, नेक्स्ट लाइन से लिखना, कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट, कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड. It means higher the electron in conduction band, higher will be its conductivity value. So in metals more number of electrons are present. So more number of electrons are present
in conduction band, so metals are good conductor of electricity. देखिए दोबारा देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट है उसमें दो बैंड होते हैं, एक तो वैलेंस बैंड होते हैं और एक कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये भी बात ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में उतनी उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी वैल्यू होगी। कंडक्टिविटी की वैल्यू का मतलब उतने वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या होता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। अगर जीरो होगा तो दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, हाँ या ना। ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे तो कंडक्टर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है। जबकि इंसुलेटर, इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे इसकी कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कंडक्टर और इंसुलेटर को। और आपके मेटल्स किस में आते हैं, कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, पढ़ाऊँ साथ साथ वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोली कि यहाँ पे एक तो आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड, और दूसरा कौन सा आपका, कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो एनर्जी गैप है उस एनर्जी गैप को डेल्टा ई बोल दिया, एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप का नाम क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या होगा, ये एनर्जी गैप कम होगा, जीरो के बराबर बताया है। डेल्टा ई क्या है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों के दोनों बैंड क्या हैं, ओवरलैप करते हैं। यह आपका कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे आपके, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। जबकि इंसुलेटर जो है उसमें एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस ये इंसुलेटर का डायग्राम हो गया। फटाफट इस डायग्राम को उतारो जल्दी करके। ठीक है, तो 3.6 एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। क्या हम जैसे मेटल वायर को इसको ए और बी के बीच में इंसर्ट करते हैं तो आपका बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। और बल्ब ग्लो होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखवा दिया था, एक बार लिख दो फटाफट, नहीं लिखा तो। When we placed a metal piece या wire in between A और B clip, then bulb will be glow. This experiment show that metals are good conductor of electricity. ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी 3.7। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ना बेटा तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन की कौन से आपके कोल और ग्रेफाइट और सल्फर है, आयोडीन है। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.6 to 3.1 to 3.6 विद नॉन मेटल एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे हमारी जो पहली एक्टिविटी थी, एक बार यहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे मैं एक्टिविटी दिखा रहा हूँ। एक्टिविटी 1.3.1 क्या थी, लस्टर नेचर की थी। ठीक है, यही तो थी आपकी। 3.2 एक्टिविटी क्या थी, हार्डनेस को एक्सप्लेन करती थी भाई, यस या नो। 3.3 कौन सी थी आपकी, 3.3 एक्टिविटी यहाँ पे 3.3 एक्टिविटी मेलेबल को एक्सप्लेन करती थी, बिल्कुल। 3.4 कौन सी थी, डक्टाइल को। 3.5 अब अपन ने के हीट को कर दिया।
और 3.6 कौन सी करती है, इलेक्ट्रिसिटी को। यही तो किया अपन ने, यस या नो। पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि 3.1 से 3.4 अपन ने डिस्कस कर ली थी, 3.5 और 3.6 अभी डिस्कस किया है। अब वो कह रहा है कि 3.7 जो है उस एक्टिविटी, मतलब 3.7 में कौन सी, नॉन मेटल्स है। आपको ये दे दिया, क्या दे दिया, एलिमेंट्स दे दिए, टेबल है आपका, कौन से दे दिए, ग्रेफाइट दे दिया, ठीक है, ग्रेफाइट है आपका, कोल है, सल्फ़र है, और कौन सा है, आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद को क्या है आपका, सिंबल। सिंबल क्या है भाई इसका, ये आगे वाली चीज़ मिटा रहा हूँ मैं, यही चीज़ आपको बतानी बस इसमें। देखिए सिंबल, उसके बाद देखिए ग्रेफाइट का सिंबल कार्बन है, कार्बन है, कोल का, सल्फर का एस होता है, आयोडीन का आई होता है, ठीक है भाई। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस। सरफेस कैसी भाई, ये जो आपको दे रखा है ना, ये टेबल आपको दे रखी है एनसीईआरटी में। अब टाइप ऑफ सरफेस कैसी है, ग्रेफाइट हार्ड होता है भाई, बिल्कुल होता है हार्ड, आपने देखा होगा हार्ड भी होता है। कोल आपका कैसा होता है, हार्ड नहीं होता। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हार्ड, अच्छा सरफेस होता है। ये आपका नॉन लस्टर है, नॉन लस्टर नेचर का है, मतलब चमक थोड़ी होती है इसमें। अब यहाँ पे ये भी आपका क्या है, नॉन लस्टर है, ये भी नॉन लस्टर है, नॉन लस्टर है, मतलब चमकेगा नहीं है, शाइनिंग नेचर का नहीं है। आगे वाला क्या पूछा, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस है। दूसरा आपका एक्टिविटी हार्डनेस की थी, तो हार्डनेस आपका क्या होता है, ग्रेफाइट हार्ड होता है, और ये आपके क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, नो हार्डनेस, इनमें हार्डनेस नहीं होती। इसके बाद जो है वो आपका कौन सा है, मेलेबल वाला। मेलेबल मतलब मार मार के सीट में चेंज कर रहे थे, सीट में चेंज थोड़ी होंगे, कोई सा भी, कोई सा चेंज नहीं होगा, नो 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 और नो, यही तो आपका बस। उसके बाद है डक्टाइल, डक्टाइल भी क्या हो जाएगा, इसी में कर देता हूँ मैं, डक्टाइल भी आपका क्या हो जाएगा, डक्टाइल भी नो होगा। उसके बाद क्या आपका यहाँ पे कंडक्टेंस, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, देखिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है, हीट का क्या होगा, देखिए हीट में आपका क्या होगा, हीट में यहाँ पे बिल्कुल नो ही है, कोई चीज़ यहाँ पे नो ही रहेगी। बात करूँ मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट में होती है, बिल्कुल यस है, क्योंकि एक्सेप्शन था, याद कीजिए, बिल्कुल गुड कंडक्टर ऑफ हीट में डिफरेंस में आपने देखा था कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, बिल्कुल सॉरी, हीट है, हीट का भी है, और यहाँ पे ये नो, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सोनरिटी मतलब यहाँ पे आपका कौन सी है, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, सोनरस। सोनरस में क्या होगा, कोई सा होगा सोनरस, नहीं होगा, तो सभी में क्या हो जाएगा, सोनरस वाली, नो 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 नो। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे चलिए देखिए, इसने ये कहा कि 3.7 एक्टिविटी में ये बोला कि ग्रेफाइट, कोल्स, सल्फर और आयोडीन ले लो, और इसमें आपको कोरिलेशन करना है कि 3.1 और 3.6 से आपने जो एक्टिविटी पढ़ा है उसमें ये चीज़ें होती है नहीं होती है। पहले तो सिंबल बता दिया, ग्रेफाइट आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, सल्फर का एस होता है, आयोडीन का एस होता है, ठीक है। टाइप ऑफ सरफेस जो है, शाइनिंग नेचर की नहीं होती, लस्टर नेचर की नहीं होती, तो नॉन लस्टर लिखेंगे, लिख दिया। हार्डनेस ग्रेफाइट होता है और नहीं होते तो नो लिख दिया। मेलेबल और डक्टाइल में उनको हम मार के शीट या वायर में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो नो लिख दिया। हीट, ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो येस और येस लिख दिया। अब बात करें यहाँ पे कोल, सल्फर और आयोडीन, तो इसमें क्या हो गया, नो और नो। इलेक्ट्रिसिटी ये कर रहा है फ्लो, बिल्कुल। यहाँ पे और क्या है, नो है। सोनरस जो है मतलब आपकी डीप या रिंगिंग साउंड देते हैं कोई से, ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आपका आयोडीन देते नहीं देते तो नो हो गया। बस यही एक्टिविटी आपकी 3.7 थी। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीज़ पूछ रखी है, फटाफट उतारो। ठीक है बेटा, 3.7 एक्टिविटी आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं एक्टिविटी 3.8। क्या बोल रहा है,
टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर, ठीक है भाई, बर्न द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन को वो बर्न करने के लिए कह रहा है। मैग्नीशियम रिबन बर्न एंड कलेक्ट द एसिड्स फॉर्म्ड एंड डिजोल्व देम इन वाटर, ठीक है भाई। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये एक्टिविटी आपकी कौन सी थी, 1.1 थी भाई, ये आपकी एक्टिविटी 1.1 है, पहले चैप्टर में पहली एक्टिविटी ही है, बिल्कुल ये कर भी रखे अपन ने। मैग्नीशियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे उसके एसिड को क्या किया हमने, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 होता है, आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि सेकंड ग्रुप का है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका क्या होगा, बेस है, बिल्कुल बेस है, क्योंकि बेस में आपका क्या होता है, OH नेगेटिव है और यहाँ पे भी OH नेगेटिव आपके। अब वो कह रहे हैं कि टेक द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो बिल्कुल यार बेस है तो यहाँ पे बेस होगा, तो बेस क्या चेंज करेगा भाई, बोलो बेस क्या चेंज करेगा। तो बेस यहाँ पे अपन अगर रेड लिटमस पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर अगर लेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, जैसे ही उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो ये आपका क्या देगा, बेस देगा, मतलब ब्लू कलर देगा, बी से बेस, बी से ब्लू, बिल्कुल बस। और क्या था अपना यहाँ पे, इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। कैसा होगा भाई, बेसिक नेचर होगा, तो ये आपका कैसा है, बेसिक नेचर है, ठीक है। दूसरी इसने कह रखा है कि नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस ए टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर। मतलब उसने क्या किया, सल्फर को जैसे ही हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है भाई, हाँ या ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी, ये भी क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका ये सल्फर क्या था, सॉलिड था, ये गैस है और ये भी गैस है, और गैस को हमने क्या किया, इनवर्ट टेस्ट ट्यूब लेके उसको कलेक्ट कर लिया, इसको कलेक्ट कर लिया। और ये भी कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ऐड सम वाटर टू अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड शेक। मतलब यहाँ पे SO2 को हमने क्या किया, H2O के अंदर क्या कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करती भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा, ये तो बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, H2SO4 तो क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यस या नो, ठीक है भाई। और H2SO4 क्या आपका सल्फ्यूरस एसिड है, क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। एक क्यों बोला, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अस क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है भाई। अब इसने कहा कि ये जो है एसिड है, नाम से पता चल रहा भाई, एसिड तो हमें पता है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस जो पेपर है, जैसे ही हम उस पर H2SO3 डालेंगे, सल्फ्यूरस एसिड डालेंगे, तो वो क्या कर देगा, रेड कलर कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरस जो कंपाउंड बना वो कैसा आपका एसिडिक नेचर का। दोबारा देखिए एक बार फटाफट, इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक तो मैग्नीशियम ले लिया, एक सल्फर ले लिया। मैग्नीशियम क्या भाई, मेटल है, ठीक है, ठीक है। सल्फर क्या आपका यहाँ पे नॉन मेटल है, हाँ या ना, ठीक है। पहला उसने कहा कि उसको हम क्या करें, हीट कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, उस साइड सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के अंदर क्या किया, डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे ही रेड लिटमस पेपर में डालते हो तो कैसा दे दिया, ब्लू कलर दे दिया। इसी तरह से SO2 को जैसे ही वाटर के अंदर डालते तो सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड आपका क्या है, एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड में चेंज करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका पूछ रखा है। अब दूसरी बात, ये आपका जो MgOH2 है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये आपका क्या है, यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच होती है वो पूछ ली जाती है, कितनी होती है, तो पीएच कितनी है आपकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10.5 होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे यही तो आपका, और क्या पूछा था उसने, इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय बर्निंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर एसिडिक और बेसिक। बिल्कुल, यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट एसिड बनेगा। और क्या पूछा है, कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। बिल्कुल रिएक्शन लिख दिया अपन ने, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी पीएच अगर पूछ ले तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो पीएच है वो 1.5 होती है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी पीएच है 10.5। क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका फॉर्मूला और पीएच कितनी होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीएच उसकी 10.5। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 पीएच कितनी है 1.5। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्टिविटी 3.5 है। बस यही है आपका, इसमें आपके लैंग्वेज नहीं है, सिंपल ये बताना है। ठीक है, फटाफट उतारना, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन फटाफट करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। इंडेक्स में 40 पेज आपका यहाँ पे पहला पूछ रखा है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे होता है? पहले का आपका फर्स्ट है उसका क्या होगा, मरकरी हो जाएगा। बिल्कुल, सेकेंड मरकरी Hg। कैन वी इजीली कट विद ए नाइफ। कौन कौन से कट कर सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कर सकते हैं सर जी, लिथियम भी कर सकते हैं, बेरिलियम भी कर सकते हैं। कोई सा भी एग्जांपल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये एक्टिविटी किस में पढ़ा था अपन ने? एक्टिविटी 1.2 में हार्डनेस। बिल्कुल, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है भाई? कॉपर और कॉपर Ag। बिल्कुल पढ़ा है सर, 3.5 एक्टिविटी आज ही पढ़ा है। बिल्कुल, ये कह रखा है कि पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर बताया है, मरकरी है, Pb है, यहाँ पे क्रोमियम है और कौन सा होगा आपका? टाइटेनियम होगा। पुअरेस्ट कौन सा हो जाएगा? ये पुअर है टाइटेनियम। ये बिस्मथ क्या है? पुअरेस्ट है। अगर वो पुअरेस्ट पूछ ले तो बिस्मथ होगा। अगला कौन सा है? बस एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। डेफिनेशन लिख ली। मेलेबल क्या होती है आपकी? मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम शीट में चेंज कर सकते हैं। मेलेबल एग्जांपल दे दो। डक्टाइल में वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो पढ़ी थी वीडियो, पहली वीडियो, उसमें आपने क्या देखा था? डिफरेंस देखा था मेटल नॉन मेटल का। पिछली वीडियो में हमने एक्टिविटी 3.1 से 3.4 देखा। आज की एक्टिविटी में वीडियो में हमने 3.5 से लेके 3.8 तक एक्टिविटी देखी और उसके क्वेश्चंस देखे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।